अल-कुद्स क्या है आमिर? जिस तरह सैयदना इब्राहिम को आतिश नमरूद से अमन और सलामती नसीब हुई थी, उसी तरह यह आलम इस्लाम के लिए सलामती है। और जब अल-कुद्स फतह हो जाएगा तब दुनिया आलम इस्लाम को एक बार फिर उभरता देखेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 6 मई से पीर से जुमेरात रात 9 बजे। मेरे दिल से पूछोगे तुम मेरे क्या हो। जी डॉक्टर साहब, अब अम्मा जी की कैसी तबीयत है? जायदा बीवी को अंजाइना का अटैक आया है। अंजाइना का अटैक? मगर डॉक्टर साहब, हमारी अम्मा को तो दिल का कोई ऐसा मर्ज नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर रहता था जिसकी वो दवाइयाँ खाती हैं। बीपी हाई होने की वजह से उन्हें अटैक आया है। उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उम्मीद है बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर, मैं नानो से मिल सकती हूँ? मैंने बस उनको एक मरतबा देखना है, मैं देख के वापस चली जाऊंगी। जी ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं एक एक करके, लेकिन उनसे ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको आराम और सुकून की ज़रूरत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। भाभी जान, मैं मानता हूं कि बच्चों से गलती हो गई, नादान हैं। इन्हें आपकी बात माननी चाहिए थी। हसन, सॉरी कहो। भाईजान, आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैंने इस घर के जो असूल बनाए हैं, इस घर की भलाई के लिए। मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले ये दोनों बाहर अकेले जाएं। अरे ठीक ही तो कह रही हैं। और मैं चाहता हूं कि हम एहसन और मानूर की शादी कर दें। भाई मंगनी तो हो चुकी है, तो शादी लेट करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। और वैसे भी मानूर के सेमेस्टर्स खत्म हो चुके हैं, बस रिजल्ट का इंतजार है। अब भाभी देखिए ना, बेटी को एक ना एक दिन रुखसत तो करना ही है। इस नेक काम में देर किस बात की? हाँ, बात तो तुम लोग ठीक कह रहे हो। मुझे पूरा यकीन था कि आप इस मामले को समझेंगी। चलिए आप ही बताइए कि इस महीने की या अगले महीने की हम कौन सी डेट फिक्स करें? भाभी अगर इस महीने की कोई डेट रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मंथ ना एहसन के पास छुट्टी नहीं है, तो डॉक्टर्स भी लीव पर जा रहे हैं। ठीक है, फिर इस महीने की जो भी तारीख तुम लोग मुनासिब समझते हो तो तय कर लो। जी बेहतर। बस मुझे ये हो रहा है कि तैयारियां इतनी जल्दी कैसे होंगी। मेरा बच्चा, क्या अब रोती रहोगी बेटा? चुप हो जाओ। नानो प्लीज, आप जल्दी ठीक हो जाएं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। बेटा, तुम अब बच्ची नहीं रही हो, बड़ी हो गई हो। एक ना एक दिन तो तुमने मुझे छोड़ना ही है ना। नानो प्लीज ऐसी बातें ना करें। जो हकीकत है बेटा, उसे कोई नहीं बदल सकता। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। मौत तो आनी ही है ना। और आज इस अटैक ने ना मुझे डरा ही दिया। बेटा, मैं मौत से नहीं डरती, मगर ये सोच के डरती हूँ कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। आपको कुछ नहीं होगा नानो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा हाथ किसी मजबूत रिश्ते के हाथ में दे दूं, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। बेटा नानो, मैंने आपको कहा ना ऐसी बातें ना करें। आप क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल दहला रही हैं?
बेटा देखो, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, हर ख्वाहिश पूरी की, हर खुशी पूरी की। जो कुछ मुझसे हो सका मैंने तुम्हारे लिए किया बेटा। मैं जानती हूँ जितना प्यार, जितनी मोहब्बत आपने मुझे दी है, इस पूरी दुनिया में किसी ने नहीं दी। शायद अगर मेरी माँ भी होती ना, तो वो भी मुझे इतना ना चाहती, मेरे इतने लाड ना उठाती। मेरी एक बात मानोगी बेटा? जी नानो, आप मुझे जो कहेंगी मैं वो करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। तुम मुझसे वादा करो बेटा। अपने बाप के पास चली जाओ बेटा। तुम्हारी नानू ने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, बस इतनी सी मेरी बात मान लो बेटा। अपने बाप के पास चली जाओ। बाप है वो तुम्हारा बेटा। मैं अपनी जिंदगी में ही उसकी अमानत उसको लौटाना चाहती हूँ। ठीक है, इसी तरह कर देना सारा कुछ। इधर बलून्स कहाँ लगाओगे? बलून सर यहाँ पे इधर भी लगा देना, ये भी अच्छा लगेगा। शौकत, हाँ घर में आपको ढूंढे, आप यहाँ पे? हाँ तो भाई चीजें लगवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। आपने चेंज नहीं किया, चलें चेंज कर लें। ये काम ये लोग कर लेंगे, छोड़ दें। आ रहा हूँ यार, तुम्हें तो पता है ना, सारा को हर चीज परफेक्ट चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की बर्थडे पर उसका किसी बात पे मूड ऑफ हो जाए, इसीलिए अपने सामने सब डेकोरेट करवा रहा हूँ। आप हर साल करवाते हैं, अच्छी तरह से मुझे पता है। अब सारा बड़ी हो गई है, छोड़ देंगे सब कुछ। ऑकवर्ड लगता है सबके सामने। ये छोटी छोटी खुशियां हैं, और वैसे भी घर के ही लोग हैं। उसने अपने चंद फ्रेंड्स इनवाइट किए, ठीक है ना। और आज भी सारा मेरे लिए वही छोटी सी बच्ची है जो अपनी हर बर्थडे पे कहा करती थी कि बाबा इस बार मेरी बर्थडे सबसे अच्छी होनी चाहिए। बस वही कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अच्छी तरह से पता है वो आपकी इकलौती बेटी है, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से बता दें ये उसकी लास्ट बर्थडे, आइंदा हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। बड़ी हो गई अब। हद हो गई यार, तुम तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ी रहती हो। अच्छा सुने भाई, एक बात तो मुझे बताएं, अगर आपकी सारा के अलावा एक और बेटी होती तो क्या आप इसी तरह से उसके नाज नखरे उठाते, उसकी हर खुशी का ख्याल रखते? जवाब दे, अब चुप क्यों हो गए? तुमने भी चेंज नहीं किया और मुझे कह रही हो चेंज करने का। जाओ चेंज करो, मैं आता हूँ यार। मेरी बात का जवाब ही देंगे। आ जाए आप भी चेंज करो। हाँ मैं आ रहा हूँ। सर। हाँ हाँ, ये उधर रखो। ओ हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड इधर ही रुको। हाँ, मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? देखो, मैं जानती तो मुझे ये परेशान करने के लिए कह रहे हो। चलो गिफ्ट निकालो मेरा। अच्छा हाँ, तुम्हारी बर्थडे है आज, वो तो मैं भूल गया। देखो, मैं जानती तो मुझे परेशान कर रहे हो। चलो बताओ क्या लाए हो मेरे लिए। वैसे पूरी फौज तुम्हारी बर्थडे के लिए आ रही है और तुम सिर्फ मेरे गिफ्ट के बारे में जानना चाहती हो? तो और क्या, हमेशा तो मुझे कितना परेशान करते हो। इस बार मैंने सोचा मैं खुद आके ले लेती हूँ। अच्छा बताओ क्या चाहिए मुझसे? अरे बता भी दो, क्या चाहिए? तुम, मेरा मतलब था कि तुम जो भी दोगे चलेगा, लेकिन बताओ तो सही क्या दे रहे हो। अच्छा फिर सोच लो कि सरप्राइज होगा, और सरप्राइज बताते नहीं है ना।
अम्मा जी, ऐसे कैसे हम हादिया को भेज सकते हैं? मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है यासिन। आपकी बात ठीक है, मगर अम्मा जी इस तरह शौकत भाई को अचानक बुलाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। आप घर चलें, घर पे बैठ के इत्मीनान से हम इस पे बात कर लेंगे। आसिम, अगर अम्मा फैसला कर ही चुकी है तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम इनके फैसले पर कोई एतराज करें, बल्कि हमें इनकी हर बात का एहतराम करना चाहिए। हादिया को शौकत के साथ भेजना ही मुनासिब रहेगा। तुम करो शौकत रजा को फोन कि आकर हादिया को ले जाए। अम्मा जी एक बार और सोच लें, ऐसा ना हो कि आप हादिया को भिजवा दें तो फिर बाद में पछताएं। देखें, आपको हादिया की आदत है, वो आपके सारे काम करती है, और इस वक्त आप बीमार हैं। इस वक्त तो हादिया की आपको ज्यादा जरूरत है। आसिम, ये आप क्या कह रहे हैं? अम्मा का मैं भी अच्छी तरह ख्याल रख सकती हूँ, और वैसे भी एक ना एक दिन हादिया ने अपने बाप के घर तो जाना ही है ना। अब क्यों हम अपने घर की परेशानियों या अम्मा जी की वजह से हादिया को रुकने पर मजबूर करें? हादिया, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? अगर तुम शौकत भाई के पास नहीं जाना चाहती तो तुम्हें यहां से कोई नहीं भेजेगा। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है। जो नानू चाहे। अगर नानू चाहती है कि मैं चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी। तो ये नानी अम्मा के ड्रामे कभी खत्म नहीं होने। आसिम, मैंने तुमसे कहा है ना कि शौकत को फोन करो और यहाँ बुलाओ उसे। समीना, सारा क्या अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? आती होगी, मैंने बुलाया उसे। क्यों? अच्छा शौकत, एक बार फिर सोच लें, इतना महंगा गिफ्ट देंगे बेटी को, लड़की ज़ात है, इस तरह से उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे तो अच्छी बात थोड़ी है। यार क्या अच्छी बात नहीं है, अजीब बात कर रही हो। बाबा बिल्कुल ठीक कह रही है मामा। आपने सारा को उसकी बर्थडे पे कार्ड गिफ्ट कर दी, जबकि मेरी बर्थडे पे आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तुम अपनी बहन से मुकाबले करना कब छोड़ोगे? बस कर दो यार ये जेलिसी। आखिर बेटियों की ख्वाहिश बाप नहीं पूरी करेगा तो कौन करेगा? क्यों बाबा, बेटे की कोई वैल्यू नहीं है? काश मैं सारा की जगह होता। सुनो इसकी बात, तुम्हारी जो ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं उसका क्या है? कौन सी ख्वाहिश? ये लो, भूल गए मानूर को? ओह बेटा, तुम्हारी वजह से भाभी जान से तुम्हारी और मानूर की शादी की बात इतनी जल्दी की है। ये बर्थडे के मामलात जरा निपट जाएं, फिर तुम्हारी शादी का ही सीन है। ज्यादा। वाह बाबा, आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं। कभी मामा की भी तारीफ कर लिया करो, सारी मोहब्बत सारी अटेंशन बाबा के लिए। मम्मा आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ हाँ, लेकिन बाबा की अपनी पर्सनालिटी है। आपको पता है, मेरी सारी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम्हारे बाबा नहीं बड़े भाई लगते हैं। रियली? बूढ़ा नहीं हुआ मैं अभी। हाँ हाँ, लगा लो और मक्खन लगा लो बाबा को। मामा ये बड़ी तेज है, ये करती क्या भला? बाबा को मक्खन लगाती है ताकि अपनी सारी बात मनवा सके बाबा से। बेटा मैं ना सिर्फ सच बोलती हूँ। बिल्कुल। अच्छा ये भी लड़ाई ना करें, अभी मुझे ये बर्थडे का गिफ्ट अपनी बेटी को देने दें। ओह माय गॉड, ये क्या? गाड़ी की चाबी? थैंक यू। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। मैं देख के आती हूँ। हाँ हाँ, लाइसेंस तो है नहीं इसके पास। तुम जैसे सोना बस कर तो। एक्सक्यूज मी। हेलो। कि तो आज भी फोन नहीं बंद होता है। मैं जरा अभी आता हूँ। हेलो। जी मैं हादिया का मामू बोल रहा हूँ। अम्मा जी को ओके, मैं आ रहा हूँ।
सारा तो मेरी बात सुनती ही नहीं है, मैं उसको इतना समझाती हूँ, मैं कहती हूँ पढ़ाई पे फोकस करो, उसका हर वक्त शॉपिंग और चीजें। समीना, शौकत नजर नहीं आ रहा है। भाभी भी यही थे, देवी कहीं होंगे। हो सकता दोस्तों से बात कर रहा हूँ। और कैसी हैं आप? सारा की ये आपको पता है नर्सरी से फ्रेंड है। अच्छा, बताया था ना, सना। अच्छा, सना ये है सना। ओके। खाना खाया आपने प्लीज में? अच्छा, तुम एक बार कॉल तो करो, देखो। अच्छा, है कहाँ? मैं कॉल करती हूँ, मेरा फोन मैं लेके आती हूँ, अपने उधर रखा हुआ है। अच्छा, लेकर आओ। तो और क्या क्या कर रही हो आजकल तुम? मेरी सांसों का तो कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर दूं। बाप ही बेटी के लिए बहुत सायादार दरख्त होता है, जो उसे गर्मी, धूप और दुनिया की हवीज़दा नजरों से बचा सकता। मैं हादिया को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? मेरी फैमिली है, बीवी है, मेरी एक बेटी है। और हादिया तुम्हारी बेटी नहीं है। गलती मेरी बेटी की थी, जिसने तुम्हें बताया ही नहीं। अगर मेरे अबूढ़े कांधे ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तुम हादिया को अपने साथ ले जाओ शौकत। दुनिया मैंने भी देखी है, और तुमने भी। तुम शायद ये बात मुझसे ज्यादा जानते हो। बेटी के लिए उसके बाप के घर से ज्यादा महफूज साहिबान कोई और हो ही नहीं सकता शौकत। बाप का साया अगर एक बेटी के सर पे ना हो तो दुनिया वालों के लिए एक आसान हदफ होता है, जो उसे नोचे, झंझोड़े, उसकी इज्जत से खेले, या उसे भी जिंदा दरगोरी क्यों ना कर दे। आप ठीक कह रही हैं। आसिम, तुम शहनाज को ले जाओ और हादिया का जरूरी सामान पैक करवा दो। जी अम्मा जी। शौकत, अगर आज मेरी आंखें बंद भी हो गई तो मैं सुकून से मर सकूंगी। तुम्हारी नानी की छुट्टी हो गई और अभी हम सब तुम्हारे घर जा रहे हैं, और वहां से तुम्हें मेरे साथ जाना है मेरे घर। अपनी नानी से अच्छे से मिल लेना। सारा बहुत जिक्र करती है आपका। मामा को भी लेके आओ ना किस दिन। इंशाल्लाह लेके हाँ, एक्सक्यूज मी। परेशान नहीं हूँ, यहीं कहीं हूँ। गेस्ट कितने आए हुए हैं, परेशान नहीं हूँ। मैं देख के आती हूँ। एक्सक्यूज मी। मम्मा कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, उससे कॉल कर रही हूँ, फोन पे नहीं उठा रहे। दोबारा कॉल करें, देखिए यहाँ। समीना। जी भाभी। कुछ पता चला कि शौकत कहाँ है? भाभी अभी यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। हद करता है शौकत। आज के दिन तो उसको यहाँ घर पर रहना चाहिए, और जाना भी था तो बताकर चला जाता। कॉल भी कर रही हूँ, फोन भी रिसीव नहीं कर रहे। फिक्र नहीं करो बेटा, आ जाएगा। अच्छा, जरा दोबारा मिलाओ। मम्मा, मैंने अपनी सारी बर्थडेज बाबा के साथ सेलिब्रेट की हैं। मैं केक नहीं काटूंगी जब तक बाबा नहीं आए। सारा बेटा, अपना मूड खराब मत करो, आ जाएंगे तुम्हारे पापा। जाओ, जाके सहेलियों के साथ जाके बातचीत करो। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, आ जाएंगे ना। मैं कॉल कर रही हूँ, इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ प्लीज आप कॉल करें। मैं जाओ, जाके तुम मिलो दोस्तों से।
हादिया, बेटा तुम इस तरह जाओगी तो तुम्हारी नानों की तबीयत और खराब हो जाएगी। हेलो, छोड़ रही है ना आप मुझे, मैं आपसे दूर कर रही है। आपको पता है मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। क्या करूं बेटा, मेरी मजबूरी है। बेटियों को तो एक न एक दिन जुदा होना ही होता है ना। तुम्हें भी नानों के बगैर रहने की आदत हो जाएगी। चलो हादिया, तुम्हारे बाबा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बेटा हादिया, मेरे दिल से दुआ, तुम जहां भी रहो बहुत खुश रहो। मैंने तुम्हारे सब कपड़े तुम्हारे बैग में रख दिए, तुम देख लेना। और कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी ममानी को तुम याद नहीं होगी। खुश रहो मेरी बेटी, सदा सुखी रहो। चलो हादिया। मेरी बहुत सारी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। खुद को संभालो। सारा सब वेट कर रहे हैं, केक काट भी लो अब। पापा अभी तक नहीं आए। देखो मैं तो कहता हूँ कि ये काट लेना चाहिए, काफी टाइम हो गया। चलो बेटा, ये काटो जल्दी से, शाबाश। सारा चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सारा, हैप्पी बर्थडे टू यू। Congratulations. खुश रहो, जीती रहो। कितनी देर इधर मुंह बना के बैठे रहोगे? बाबा को आ जाने दो, देख लूंगी उन्हें। तो मैं अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी कौन छोड़ के जाता है? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा बाबा मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। सारा, चाचू किसी इमरजेंसी के लिए गए हैं, वरना तुम्हें पता है वो कभी नहीं छोड़ के जाते। ऐसी भी क्या इमरजेंसी? ये तो वही बताएंगे। वैसे मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? देखो अब बर्थडे खत्म हो गई है, अब तो गिफ्ट देना पड़ेगा।
आंखें बंद करो। ठीक है, वाह, कि तुम मेरे लिए लेके आए हो। अगर तुम्हें दिया है तो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मुझे तो लगा था हर बार की तरह इस बार भी बस एक गुलाब पकड़ा दोगे हाथ में। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, लड़कियां मरती हैं मुझसे एक फूल लेने के लिए। हेलो मिस्टर, सारा उन लड़कियों में से नहीं है। मैं तुमसे जो चाहूँ ना ले सकती, इनफैक्ट छीन सकती हूँ। क्यों? राइट? राइट। ओके, मैं जा रहा हूँ। अरे एक सेकेंड, मैं तुम्हें ये पहन के दिखाऊंगी, तो मुझे बताओ कैसे लग रहे हैं। अब ये भी करना होगा। ऑफ कोर्स, ये तो करना पड़ेगा। कैसे लग रहा है? सच बताओ? नहीं, बस मेरी तारीफ करो। ओह, ये इयरिंग्स तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही हैं, सिर्फ लग रही है। इजाजत है, अब मैं चल जाऊं? इजाजत। हैप्पी बर्थडे सारा। आओ, हादिया खड़ी क्यों? हेलो, हादिया, अंदर आओ। आओ। शौकत, कहाँ रह गए थे? आपको कितनी कॉल्स की हैं, फोन भी नहीं उठाया आपने। ये कौन है? ये मेरे दोस्त की बेटी है। दोस्त की बेटी? कौन से दोस्त की बेटी? तुम अंदर आओ ना, बताता हूँ। आओ। अच्छा, मुझे बाद में बताइएगा, पहले सारा से मिलने। बहुत नाराज हुई भी है, अब उसकी बर्थडे छोड़ के चले गए थे, केक भी नहीं काट रही थी। हाय, बस करो बहू, बस करो, जाकर आराम करो। तो मैं भी आराम करूंगी। अम्मा जी, आप कहें तो शहनाज आज आपके पास रुक जाती है। नहीं नहीं, रहने दो, तुम जाओ बहू। जैसे आपकी मर्जी, मगर अच्छा होता अगर आज आप शहनाज को अपने पास रोक लेती। आपको हादिया की नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं सोना चाहूंगी। अम्मा, मैंने आपकी दवाइयाँ और पानी का गिलास आपके सराहने रख दिया।
अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस आप मुझे आवाज लगाइएगा, मैं आ जाऊंगी। चले आसिफ। शब्बा खैर अम्मा। अम्मा जी अपना ख्याल रखिएगा। आपको चाहिए था मुझे साथ ले जाए, मैं खुद ही डॉक्टर से बात कर लेती। कुछ काम मुझे भी करने दो बेटा। कब तक तुम मेरे साथ या मैं तुम्हारे साथ चल सकूंगी? नानू, आपने दोबारा इस तरह की बात की ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम खैरियत से ना इस घर से चली जाओ। किधर चली जाऊँ नानू? वो बेटा मेरा मतलब था कि एक ना एक दिन तो तुम्हें रुखसत होना ही है ना, या हमेशा ही इस घर में रहना है? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी नानू। बाबा, आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? आप मेरी बर्थडे छोड़ के चले गए। ये कौन है? आप हमें इंट्रोड्यूस तो करवाएं। ये मेरे दोस्त की बेटी है। उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। राज। सॉरी बेटा। आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे पेरेंट्स का सुन के। एटलीस्ट आप हमें बता ही देते, हम लोग गेस्ट रूम ही सेट करवा लेते। बस बेटा अचानक ही, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मुझे। तुम्हारा नाम क्या है? हादिया। चलो अंदर लेके चलो। आजा बेटा। चलो मेरे साथ। शौकत फोन तो उठा लिया करें। इतना परेशान, भाभी इतना परेशान हो रही थी, फोन ही नहीं उठा रहे थे। अब बस यार अचानक ही वो। मुझे बता देते आप। चले आ जाए, आए फ्रेश हो जाए, खाना मैं लगाती हूँ। नानू, नानू कहाँ हैं आप?
हाँ यार, एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन शुक्र अल्लाह मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। हाँ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा यार, मैं फ़ोन बैक करता हूँ, पता नहीं लाइट चली गई है।